हेलो कुशाग्र। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, कौन सा गाना गा रहे हो? सर ऐसे ही बस। ढंग से गाओ फिर। नहीं सर बस। हम्म। अंकुर राणा किधर गया? यहीं पे है। नहीं, दिख तो नहीं रहा है। हाँ अंकुर, ठीक हो? हाँ ठीक है सब कुछ? हाँ सर बढ़िया है। आप इतना जल्दी से डाउट सेशन रख दिए थे, 9 बजे ही रख दिए थे। नींद नहीं खुली थी? मैं तो सोता ही 6 बजे। सोता है सर, उस टाइम ही है। 6 बजे? तो चलो आपके लिए रात में मैं 2 बजे रखूंगा, ठीक है? हाँ रात को रख सकते हो आप। मैं रात में रात मैं में सर आराम वाकई करूंगा। में सर उसी टाइम रखे को रात को, सुबह सर बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो टुमारो विल मीट एट 3 AM, मॉर्निंग थ्री ओके थ्री सर। थर्टी ठीक है? हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शेड्यूल करेंगे मीटिंग। चलो। 5-6 बजे तो सर सोने को मिलता है। हम्म। सर क्लास की वजह से मैं खुद जल्दी सोया हूँ। सही है। सर यस सौम्या। सर वो हमने कुलदीप सर से रिक्वेस्ट हाँ, करके मैंने आप बात की थी उनको, उनका मेरा फोन आया था तो उन्होंने कहा कि सर आप क्लास बॉटनी की शायद कह रहे थे मेरे को, वो क्लास ले लीजिएगा ये अभी बच्चों की, ये वाली क्लास मत रखो। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है, मुझे दो दो क्लास मिल रही है तो मुझे क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने बोला ठीक है सर, नहीं रखते। तो आज 4:30 तक क्लास होगी। सर सर तो फिर आप कल फिर हमारे डाउट्स लोगे ना सर मैं लंबे आज टाइम तक। आज दूंगा ना, आज लंबे टाइम तक, क्योंकि 4:30 तक ही है। यस यस तो मैं सर। फ्री हो गया तो आज ले लूंगा, ठीक है? यस सर यस सर। ओके। यस, जोया किधर है? जोया है? जोया कहाँ गई? यस सर। डाउट्स वाउट नहीं पूछ रही हो आजकल? सर एक्चुअली इस यू टाइम हैव मेरी बिकम स्कूल की क्लासेस थी। यू हैव बिकम ईद का चांद। हम्म। नो सर ऐसी बात नहीं है। पूछते रहो। मैं यस सर। हम्म, चलिए शुरू करते हैं, समय हो गया हमारा, तो लेट्स बिगिन। 3:05 शेयर करते हैं स्क्रीन और बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट क्लास में हम लास्ट में कहाँ तक पढ़ चुके हैं उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे बात करी थी भाई, हम पढ़ रहे थे थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ठीक है? थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ओके। तो रिफ्लेक्शन की वजह से एक फेज डिफरेंस ऑफ पाई आ गया था, और जिसको कहते हैं कि पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 आ गया था। ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन। तो देखो, कुछ और मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले पेज पे जाता हूँ मैं। सो नेक्स्ट पेज इज, तो देखिए हमने कर लिया था थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ठीक है? अब आती है बारी, एक हेडिंग है, नाम वही है इसका अभी भी, थिन फिल्म इंटरफेरेंस कंटिन्यूड। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूं। इंटरफेरेंस इन केस ऑफ वेरी थिन
वेरी थिन फिल्म, बहुत ही थिन फिल्म हो तब इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस इन केस ऑफ वेरी थिन फिल्म, वेरी वेरी थिन, थिन नहीं वेरी थिन। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, सिचुएशन कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। इतनी थिन फिल्म है, देखो थिकनेस क्या है इसकी, बस खत्म ही है एकदम, कुछ बच्चा ही नहीं, थिकनेस के नाम पे कुछ है ही नहीं इसके पास। सो जो रेज आएंगी इस तरह से, ठीक है, और रेस टकरा के ऐसे ऊपर चली जाएंगी, यहीं पर ये ऊपर चली गई। ओके, एक रेज होती है कौन सी, एक तो ऊपर से रिफ्लेक्शन हो गया, एक कहां से रिफ्लेक्शन होगा, बॉटम से रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे आएंगी ऊपर, ये होगा। तो ये सेकंड वाली और ये फर्स्ट वाली, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज, 1 and 2? गिव योर ट्राई। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 and 2? क्या होगा? क्या पार्ट डिफरेंस होगा इनके बीच में, 1 and 2 के बीच में? 1 और 2? यस, बताओ। याद होगा, पिछली क्लास का रिवाइज तो किया ही होगा। क्या है 1 और 2 के बीच में पाथ डिफरेंस? रिवाइज नहीं कर रहे हो? रिवाइज होना चाहिए। क्या लिखते थे? यस अंकुर राणा, बोलो आप। एक में से अगर मैक्सिमा है तो 2 n - 1 by 2 पार्ट डिफरेंस, सिर्फ पार्ट डिफरेंस बोल रहा हूं मैं, वो मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा वो बात छोड़ो, क्या होगा? टू म्यूटी प्लस या माइनस लैम्डा बाई 2। हाँ, यही तो होता है पार्ट डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, क्योंकि बहुत ही थिन है, सिंस इट इज वेरी थिन, इट इज वेरी थिन, सो टी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। देयरफॉर पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, लैम्डा बाई 2 फॉर ऑल कलर्स। फॉर ऑल कलर्स भाई, ये तो जनरल कंडीशन है ना, लैम्डा बाई 2 कोई भी कलर आएगा तो उसका लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, फॉर ऑल कलर्स, फॉर ऑल कलर्स। अच्छा, देयरफॉर अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है फॉर ऑल कलर्स, तो व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन? then it means destructive interference for all colors, destructive interference for all colors। वही lambda by 2 खिसका दिया है, destructive interference for all colors। therefore film will appear without minimizing maximum। डार्क कहोगे, नो कलर। कोई डार्क का मतलब क्या, कोई कलर ही नहीं दिखेगा आपको। जब कोई कलर नहीं दिखता तो क्या होता है, अंधेरा ही तो होता है। अंधेरा का मतलब क्या है, वहां पे कलर ना होना, वहां पे कलर नहीं होगा कोई। ठीक है, ये मीनिंग। बात समझ में आ गई सबको? ये जोर जबरदस्ती से समझ रहे हो, लॉजिकली समझ में आ गई? ये सौम्य क्वेश्चन पूछा था आपने, याद होगा आपको, ये क्वेश्चन था आपका एक। यस वेरी थिन फिल्म में ये हो जाता है, टू म्यूटी का कंट्रीब्यूशन ही नहीं आ पाया, इतनी पतली थी फिल्म, तो लैम्डा बाई 2 रह गया। लैम्डा बाई 2 मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर ऑल द कलर्स। ओके, ओके, एक चीज और देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है इस तरह का सवाल भी। मान लो मैंने यहाँ मिरर दे दिया आपको, मिरर। एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ, लेवल 2 के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चंस है। एक सोर्स यहाँ पे है, सोर्स है यहाँ पे, तो इस सोर्स से लाइट जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे लाइट जाएगी, इस तरह से लाइट जाएगी। ओके, और इस पॉइंट पी पे मान लो, ये देखो, ये तो एक्सेस है हमारी, ठीक है, एक्सेस है, ये पॉइंट पी कहीं मान लो आप, जहां मन करे, ऐसा कुछ वो नहीं है।
यहाँ मान लिया आपने पॉइंट P। ठीक है, एक काम करता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, लाइट तो बहुत सारी जाती है, यहाँ आ गई, यह है पॉइंट P एट अ डिस्टेंस y, यहाँ आ गए हम लोग। ठीक है, अच्छा इसकी इमेज कहाँ बनेगी सोर्स की, जानती हो आप, यहाँ बनेगी नीचे। एस डैश, सबकी सभी यहीं मिलेंगे आगे, ये सोर्स हो गया, ऐसा ऐसा हो जाएगा। ओके, अब इस सोर्स से लाइट P पॉइंट तक किस रूट से पहुंच रही है, एक तो ये रूट है, यहाँ जा रही है, दूसरा रूट क्या हो सकता है, लाइट ऐसे भी जा सकती है डायरेक्टली P पॉइंट के पास, यस। एक तो ऐसे आ रही है और एक ऐसे जा रही है, कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल जाएगी, एक डायरेक्ट भी जाएगी और टक्कर खा के भी जाएगी। अच्छा, अब अपना इस चीज को ऐसा समझ सकते हो आप, ये चीज कैसे हो गई, ये दो सोर्स हो गए S1 S2, S1 S2 की तरह नहीं हो गए ये, जो YDSC में पढ़ते थे हम लोग, और ये डिस्टेंस हो जाएगी D, ये डिस्टेंस हो गई बीच में इनके D। ठीक है, और कहाँ पे फॉर्म होंगे सारे मैक्सिमा मिनिमा, किस रीजन में फॉर्म होंगे, इस रीजन के अंदर फॉर्म होंगे सारे के सारे। ये बात भी समझ पा रहे हो, क्योंकि इसी के बीच में लाइट आएगी ना, सोर्स से लाइट जाएगी इस कोने से इस कोने से, तो इसी के बीच में जाएगी, तो इसी के बीच में मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म होंगे, जो रेड वाला मैंने बना रखा है, मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म्स इन दिस रीजन, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म्स इन दिस रीजन। इस रीजन में बन रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से YDSC बन गया, लाइक YDSC, लोएट्स मिरर कांसेप्ट है ना। लाइक नॉर्मल YDSC, लाइक नॉर्मल YDSC, गॉट इट। ओके, ये नॉर्मल YDSC बन गया है, बस में एक फर्क है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, कैन यू सी दिस थिंग, लाइट आ रही है और रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब भी मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, जब भी मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, एयर से जा रहे हो मिरर में जा रहे हो आप, एयर से Yes. मिरर में जा रहे हो ना, तो ये डेंसर मीडियम नहीं है मिरर का ग्लास, फेज विल चेंज पाई, तो फेज चेंज बाई पाई आ जाएगा, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें, पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाई फेज डिफरेंस आ जाएगा। अब ये क्या कर देगा, मिनिमम मैक्सिमम। पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा कितना डालेगा, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस डाल देगा उसी जगह पे पाई बाई लैम्डा बाई 2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे फॉर्मूले उल्टे दिखने लगेंगे हमको, देयरफॉर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या दिखेगा आपको फॉर्मूला, भाई जो चीज पहले कंस्ट्रक्टिव होती थी उसमें लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस डाल दोगे तो डिस्ट्रक्टिव जैसे फॉर्मूला नहीं बन जाएगा एक तरह से, खुद सोचिए आप, जो चीज पहले कंस्ट्रक्टिव हुआ करती थी अब वो क्या हो गई, डिस्ट्रक्टिव हो गई, वही कंडीशन डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर हम पहले यूं कह लूं, मेड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम कह सकते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वही सारी कहानी हम दोबारा लगा सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एक्स बराबर, या यूं कहो डी साइन थीटा, जो आएगा यहाँ पे अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या आएगा, एन लैम्डा के बराबर आएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ y बाई डी एन लैम्डा, यानी y क्या आ जाएगा, एन लैम्डा डी बाई डी, हो गया। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा आपको। फॉर कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, सारी कंडीशन उल्टी हो जाएंगी क्योंकि लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहाँ पे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन माइनस 1/2 लैम्डा, या यूं कहो कि फाइनली क्या हो जाएगा, एन माइनस 1/2 लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। जनरली सवाल इसमें जो पूछा जाता है ना वो ये पूछा जाता है, सवाल कैसा रहता है,
जो सवाल रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सवाल रहता है कितने इसके अंदर आ सकते हैं मैक्सिमा, कितने मैक्सिमा समा सकते हैं इसके अंदर। तो आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, ये वही लेंथ कितनी होगी यहाँ पे बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। मान लो ऐसा का काम कर लिया आपने, ये लेंथ निकाल ली, इसकी लेंथ को डिवाइड कर दो, फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो, जो मोटाई होती है एक फ्रिंज की उससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने फ्रिंजेस आ सकते हैं। सारे बाकी सारे फॉर्मूले वही हैं, बीटा क्या है, लैम्डा डी बाई डी है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। बस कंडीशन एक बार क्या हो रिवर्स हो जाती है जब भी फेज डिफरेंस पाई का आ जाता है तो। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को जब मैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस कर रहा था। ठीक है, दिस इज डन। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होगा, when light vibrates in only one plane, in only one direction, it is said to be polarized। polarized मानी जाती है वो। ओके, नाउ सी, सपोज तो लाइट वाइब्रेट करती है सभी डायरेक्शन में, तो बेसिकली हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। मान लो देखो आपने कोई भी सोर्स लिया, कोई भी लाइट आपने भेजी, ये सोर्स है, सपोज दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। अभी लाइट वेव ऐसे भेज रहा है अपनी, इस प्लेन में भेज रहा है, इस प्लेन में भेज रहा है लाइट। ऐसा हो सकता है ये लाइट यहां से जो लाइट निकल रही है ऐसे हो, इस प्लेन में हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लाइट इस प्लेन में हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि लाइट अलग ही प्लेन में हो, एकदम अलग ही प्लेन में चल रही हो। ठीक है, घिचपिच जो बन गया यहाँ पे, ये क्या बता रहा है कि भाई लाइट जब जाती है किसी से तो ऐसा नहीं कि सीधी जा रही है, साइड से भी जा सकती है, घूम के गोल गोल। समझ रहे हैं किस तरह से जा रही है, पूरा जिगजैग मैनर में जा रही है। आप रस्सी को अगर घुमाए हाथ से पकड़ के, एक एंड बांध दो रस्सी का और एक एंड को अप एंड डाउन करो तो वेव्स जाती हैं आगे की तरफ। पर आप अप एंड डाउन कर रहे हैं तो आगे जा रही है। अगर साइड में अप एंड डाउन करेंगे, साइड में ऐसे अप डाउन करेंगे तो साइड में होके जाएगी। जैसे येलो वाली जा रही है, येलो वाली जा रही है, अगर साइड में आप उसको हिलाते हैं रस्सी को तो साइड में जाएगी। तो जैसा रस्सी को हिलाएंगे, जिस डायरेक्शन में हिलाएंगे, वैसी वेव्स जाएंगी आगे की तरफ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई सोर्स से लाइट निकलती है तो बहुत सारी लाइट वेव्स निकल रही होती हैं जिसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, सभी डायरेक्शंस में ये वाइब्रेट कर रही होती हैं। अच्छा, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती हैं। तो किसी ने क्या सोचा, किसी ने सोचा कि मैं अगर यहां से देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा। यहां से देखता हूं अगर मैंने अपनी आंखें यहां लगा दी, मैंने अपनी आंखें लगा दी यहां पे, यहां लगाई, तो मुझे क्या दिखेगा बेसिकली एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, मुझे क्या दिखना चाहिए। दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर नाचते हुए दिख रहे हैं। यानी कि एक वेक्टर, ये येलो, जो ब्लू वाला वेक्टर है, पहले ऐसे दिखता है। पहले मेरे को ब्लू वाला वेक्टर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, राइज करता है, फिर वो कम होता जाता है, फिर वो छोटा हो जाता है उसी जगह पर। गेटिंग दिस पॉइंट, पहले तो आपको वेक्टर छोटा वाला ऐसे बड़ा होता हुआ दिखेगा, एकदम से उसी जगह पे बड़ा होता हुआ दिखेगा, फिर ये छोटा होता हुआ दिखेगा, फिर नीचे जाता हुआ दिखेगा। कैन यू सी दिस, कैन यू प्लॉट दिस वेक्टर। यस सर, वी कैन प्लॉट दिस वेक्टर। जो उसका वेक्टर बनेगा मैग्नीट्यूड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। हाँ, क्या रहती है वो, ई नॉट साइन ओमेगा टी रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है। ठीक है, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई को हम क्या मान सकते, ई नॉट को क्या मान सकते हैं भाई, एक वेक्टर है
इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट है, और साइन ओमेगा टी क्या कर रहा है, उसका वाई कंपोनेंट हो गया, है ना, जो कि घूम रहा है गोल गोल, एक वेक्टर वेक्टर घूम रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, जब ये वाली आंखें इसको यहाँ से देखेंगी तो इसको ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि ब्लू वाला तो ऐसे जाता है, रेड वाला ऐसे जाता है, येलो वाला ऐसे जा रहा है, मतलब ये इसके मोशन दिखेंगे आपको, इसी इसी प्लेन में मोशन दिखेगा आपको, ऐसे घूम रहे हैं, कभी अप कभी ज्यादा कभी कम। जैसे कोई बच्चा कूद रहा हो, बंगी जंपिंग ऐसे, मतलब कुछ उस पर कूद रहा हो तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, फिर नीचे आता हुआ दिख रहा है, ऐसे जाता ऐसे जाता हुआ दिख रहा है ना, जब कोई अगर खेल रहा हो तो। और वाइट वाला ऐसे जाता हुआ दिखेगा, लाइक दिस। तो ये साइड व्यू है, एज पर दिस पर्सन इसको ऐसा दिखेगा। क्लियर? अच्छा, ये बात तो ठीक है। अब मैं यहाँ से दिखता, अगर कोई पर्सन यहाँ से देखे तो क्या होगा, यहाँ से दिखता है कोई पर्सन, साइड से देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा, मैं इतने कलर तो नहीं बना रहा हूँ अब, मैं बेसिकली एक काम कर देता हूँ, उसको ऐसा दिखेगा सिर्फ, लाइक दिस। साइड से देख रहा है, यहाँ से नहीं देख रहा है, यहाँ साइड से देख रहा है, तो उसको ऐसा दिखेगा, एक तो ऐसे अप एंड डाउन हो रहा है मोशन, ये दिखेगा, और उसको अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, डॉट। डॉट का मतलब एरो उसकी तरफ आ रहा है, एरो पर्सन की तरफ आ रहा है, तो यह है इस पर्सन का पर्सपेक्टिव, इसको ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से मोशन। तो ये जो लाइट वाइब्रेट हो रही है सभी प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही है, लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स, लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स, सभी प्लेन्स में ये वाइब्रेट कर रही है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। लाइट, अगर लाइट सभी दिशाओं में अपना डांस करेगी तो वो पोलराइज्ड थोड़ी ना हुई। पोलराइज्ड का मतलब एक पोल बन जाना चाहिए कि मैं इस पोल पे ही डांस कर सकता हूँ, ठीक है। तो पोलराइज्ड लाइट का मतलब हो गया कि एक ही पोल के अलोंग डांस करे वो, अगर लाइट, पर यहाँ पे बहुत सारे पोल्स बन रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दाएं बाएं सब जगह ये लाइट का वाइब्रेशन हो रहा है। अगर लाइट का वाइब्रेशन किसी एक डायरेक्शन में होता है तो उसको कहते हैं पोलराइज्ड। सब जगह अगर वो ना नाचे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो अपना मोशन परफॉर्म करे तो पोलराइज होगा, ठीक है। तो ये सिंबल हो गए हैं अनपोलराइज्ड लाइट के, दिस बोथ आर सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, both are symbol of unpolarized light। अगर ऐसा बना दिया ना किसी ने, ऐसा बना दिया या ऐसा बना दिया, तो दोनों का मतलब क्या है कि वो अनपोलराइज्ड ही है, ऐसा समझेंगे, ठीक है। तो पोलराइज्ड लाइट कैसी होगी, देयरफॉर ये अच्छी तरह पोलराइज्ड लाइट कैसी होगी, हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट ऐसी होती अगर उसमें ये सिंबल है, अगर ऐसा हो और या फिर ऐसा हो, म्यूट कर दो धनंजय, इन दोनों में से कोई एक हो, या तो ये हो या तो ये हो, दोनों साथ में अगर चिपका दिया आपने तो ये अनपोलराइज्ड बन जाएगी। अगर आपने एरो ही बनाया अकेला या फिर डॉट बनाया अकेला तो इसका मतलब पोलराइज्ड लाइट है। यहाँ पे कैसी पोलराइज है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन पोलराइज्ड है, परपेंडिकुलर टू प्लेन पोलराइज्ड। ये है इन प्लेन पोलराइज्ड, इन प्लेन polarized light। ठीक है, तो दिस इज इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यह परपेंडिकुलर टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब कैसे ऑब्टेन करते हैं पोलराइज्ड लाइट अनपोलराइज्ड लाइट से, यानी दिशाहीन लाइट, मतलब कि जिसमें वाइब्रेशन हर जगह हो, उसको कुछ पता ही ना हो कि कहाँ वाइब्रेट होना है कहाँ नहीं होना है, तो अनपोलराइज्ड। अगर पता है कि कहाँ लाइट को वाइब्रेट करना है तो दैट इज पोलराइज्ड, ठीक है। नाउ हाउ टू ऑब्टेन द पोलराइज्ड लाइट, now we have polaroids।
it converts unpolarized light to polarized light. It has transmission axis through which light vibration can pass. Light vibration in that plane can only pass. देखिए पोलराइड्स कैसा होगा. मान लो कि कुछ ऐसा मैंने बनाया सिचुएशन. ये है हमारे पास सर एक बार स्क्रॉल कर दो. एक सेकेंड रुको अभी. ठीक है देखिए तो ये है पोलराइड. इसमें ट्रांसमिशन एक्सेस होती है कुछ इस तरह से इसमें ना एक्सेस होंगी. ये ट्रांसमिशन एक्सेस है. These are ट्रांसमिशन एक्सेस. यहां से लाइट निकल जाती है. ट्रांसमिशन एक्सेस यहां से लाइट निकल जाएगी. तो देखो मान लो कि ऐसा है कुछ लाइट तो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है. जैसा कि मैं बताया हूं कि जो लाइट आ रही है यहाँ पे वो अनपोलराइज्ड है तो इस तरह से वाइब्रेट कर रही होगी सभी दिशाओं में. ये तरीके मेरे बनाने के अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे. तो ये है अनपोलराइज्ड लाइट. यहां पे जब पहुंचेगी लाइट तो कैसा निकलेगी लाइट. किस तरह से लाइट निकल रही होगी. ऐसे निकल रही होगी. सिर्फ ऐसे निकल रही होगी. देख लो बाकी सब ब्लॉक हो जाएंगी. ये बचेगी. दिस इज पोलराइज्ड लाइट. इज इट क्लियर. तो अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है. इंटेंसिटी है ये आई नॉट. तो यहां पे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी. यहां पे जो लाइट निकलेगी व्हाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट. उसकी होगी आई नॉट बाई 2. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आई नॉट बाई 2 होगी. जब भी अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइड से निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी. ठीक है. तो एक नोट पॉइंट है ये जिसको भूल ना जाए बस. अब आप whenever unpolarized light passes polarizer, the intensity of light becomes half of incident intensity. आधी हो जाती है. ठीक है. अब इसके बाद पोलराइज तो हमने कर लिया लाइट को. अब इसके बाद और क्या करना चाहते हैं इसके लाइट के साथ. तो देखिए अब मैं इस पोलराइज लाइट को और आगे भेजता हूं कि कहता हूं उस लाइट को मैं कि और आगे बढ़ो. तो मैंने बनाया यहाँ पे एक और पोलराइड. इसमें मैंने एक्सेस को अब इस तरह से अलाइन कर दिया.
ऐसे घुमा दिया मैंने पोलरॉइड को, जिससे कि लाइट इस पे ऐसे गिरे, यानी कि लाइट जब पहुंचेगी इस पे तो कितना एंगल बना रही होगी, सपोज लेट्स से ये थीटा एंगल बना रही है, और इसको मैं आई डैश, इसको मैं आई आई कह लेता हूं, सपोज दिस इज आई, ठीक है। नाउ द अमेजिंग थिंग इज कि जो जब यहाँ पर आई आई है तो यहाँ से गुजरेगी लाइट, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जो लाइट यहाँ से निकल रही होगी। ये बात तो साफ है कि जब ये वाली लाइट जाएगी तो पूरी ब्लॉक तो नहीं होगी, इसके कुछ कंपोनेंट बाहर निकलेंगे, इसके कुछ कंपोनेंट बाहर निकल सकते हैं। तो लाइट इस तरह से बाहर निकल रही होगी, इस तरह से कुछ ऐसे बाहर निकल रही होगी लाइट, कि जिस डायरेक्शन में इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है उसी डायरेक्शन में लाइट बाहर जा रही होगी, इन दिस मैनर। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, द इंटेंसिटी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर लाइट विल बी, इट इज आई जो पहले था इससे cos स्क्वायर थीटा, ये होगा cos स्क्वायर थीटा। इससे पहली वाली लाइट की इंटेंसिटी आई थी, इससे गुजर जाने के बाद इट इज आई cos स्क्वायर थीटा, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट, ये इंटेंसिटी है इसकी। कैसे हुआ इसका प्रूफ मैं बता देता हूं, इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ देखेंगे यहाँ पे हम लोग, हाउ दिस अबव फॉर्मूला इज ड्राइव्ड। सपोज ये हमारे पास है एक पोलरॉइड, ठीक है, ये पोलरॉइड है यहाँ पे हमारे पास। नाउ एंड लाइट इज इन दिस डायरेक्शन, ऐसे लाइट है, ये एंगल थीटा है। तो इस लाइट को मैं वेक्टर की तरह ट्रीट करता हूं, तो ये ए लेंथ हो गई इसकी, ये ए लेंथ है यहाँ पे, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, दिस विल बी ए कॉस थीटा, ये होगा ए साइन थीटा। ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक्स गेट्स ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक हो गया। कौन सा बाहर निकल रहा है कंपोनेंट, ये वाला बाहर निकल जाएगा, passes out एंड वी नो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आई जो इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, इंटेंसिटी जो होती है स्क्वायर के बराबर होती है। तो अगर जो लाइट यहां से बाहर निकलेगी, जो यहां से अंदर आई थी, जो लाइट यहां पर ऐसा कह लेते हैं कि लाइट इस तरह से आई थी, एंटर करी थी, और यहां से बाहर निकलेगी जो लाइट, वो ऐसे बाहर निकलेगी। भाई आई तो ऐसे थी, ऐसे बाहर निकल जाएगी इस तरह से। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ए cos थीटा बाहर निकल गया, कंपोनेंट कौन सा बाहर निकल गया, ए cos थीटा बाहर निकल गया, ए sin थीटा ब्लॉक हो गया क्योंकि टकरा गया है, ये गेट्स ब्लॉक्ड। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या थी, सपोज यहाँ पे थी इंटेंसिटी आई, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इंटेंसिटी हो गई आई डैश। तो मैं क्या कहूंगा, सिंस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड कितना था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए था, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है ओवर हियर, व्हाट इज द इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड ओवर हियर, इट इज प्रोपोर्शनल टू ए cos थीटा का होल स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे जो लाइट बाहर निकल गई है उसका जो इंटेंसिटी है वो अब उसके खुद के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर प्रोपोर्शनल होगा। जो पहले आ रही थी वो अपने एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल थी, इसका एम्पलीट्यूड कितना था, उसका ए के बराबर था। इनको कर दो डिवाइड अबव, डिवाइड कर दो ऊपर वालों को, तो क्या मिलेगा, आई अपॉन आई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। देयरफॉर आई डैश इज इक्वल टू आई cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द आंसर या प्रूफ। इसको कहते हैं मालुस लॉ, इसको कहते हैं मालुस लॉ। ठीक है, प्रूफ। सर बोलियो।
सर जो स्टार्टिंग वाली ट्रांसमिशन एक्सिस थी सर, जब उससे लाइट गई तो सर हमने सिर्फ वाई एक्सिस वाली भेजी है, तो सर उसे एक्स एक्सिस वाली नहीं जाएगी जो बिल्कुल उसी प्लेन जाएगी, में है? बिल्कुल जाएगी। आप यहाँ सर की तो बात फिर कर रहे हो ना, यहाँ की बात कर रहे हो ना, ये कह रहे हो ना? ये, हाँ सर हाँ जो स्टार्टिंग वाला है ना बिल्कुल, वहां इसके से। कंपोनेंट गए हैं ना यहाँ पे, सारे के सारे गए हैं कंपोनेंट। मैंने कब कहा कि ये वाली ब्लॉक हुई होगी, इसके कंपोनेंट गए होंगे, सारा मिल करके I0/2 आ गया ना यहाँ पे। ओके सर, ये सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाई एक्सिस वाली ही गई है, ये सबके कंपोनेंट मिल करके इकट्ठा हो गए यहाँ पे, कोई तिरछा सर सीधा मतलब सब है, सब इसमें। सर एक्स वाई जेड सारे डायरेक्शन की लाइट्स हैं जो हाँ कंपोनेंट जा रहे हैं उसके। बिल्कुल, जो भी कंपोनेंट सारे हैं इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर है, सारे हैं, जो भी निकलेंगे सब इसी अलोंग ही तो होंगे, छोटे कम हो सकते हैं बस, ये सर। सारे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जब दोबारा टकराई यहाँ पे तो फिर अब इसको टूटना पड़ेगा, इसका भी कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट कर दिया इसका, तो ये आ गया इंटेंसिटी बाहर, ठीक है। ऐसा किया जाता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे बहुत सवाल बनते हैं। तो एक सवाल लेते हैं इसमें अच्छा सा। तो इस पे सवाल है, बुक रेडी रखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर इज पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 43, 80 पे 43। Try this out quickly. तो 50% हो। नहीं, सर 25%। देखो आंसर क्या है मुझे पता नहीं है। सर 25%। लेट्स सी, देखते हैं। तो क्या कह रहा है, टू पोलराइड्स आर केप्ट क्रॉस्ड ईच अदर, क्रॉस करके रखा गया है। नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू एंगल ऑफ 45 डिग्री, द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट नाउ ट्रांसमिटेड टू द सिस्टम इज, यानी पहले क्रॉस करके रखा हुआ था, अगर क्रॉस करके रखा तो कितना इंटेंसिटी निकलेगा ये बताओ मेरे को। आई हैव चेंज्ड द क्वेश्चन। अगर दो पोलराइड्स को मैं क्रॉस करके रखता हूं उनकी ट्रांसमिशन एक्सिस को, तो इंटेंसिटी लाइट कितना निकलेगा बाहर? 0 निकलेगा। कैसे निकला 0? पहले वाले से कितना बाहर निकलेगा? पहले वाले से I0/2। अब ये I0/2 अगले वाले पोलराइड से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। कितना बाहर निकला? 0। हाँ, तो यानी अगर क्रॉस रखा रहा तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए कह रहा है कि इसने 45 डिग्री और घुमा दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो सिस्टम कुछ पहले था, ये ऐसे ऐसे जा रही होंगी, यहाँ पे एक्सिस होगी, फिर लाइट्स निकली, फिर ये ऐसे हो गया। तो लाइट्स आ रही हैं कुछ इस तरह से, लाइट्स का जो आना हो रहा है वो इस तरह से होगा, ऐसे आ रही हैं लाइट्स। यहाँ पे पहुंची तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाल कितना, ये अगर I0 था तो ये कितना हो जाएगा? I0/2। ओके, नाउ लाइट रीच ओवर हियर, कितना हो गया? ये I0/2 रीच कर रहा है यहाँ पे, कितना एंगल है? 45 डिग्री। तो यहाँ से लाइट जो निकलेगी कितना होगा उसका? वो ऐसे निकलेगी लाइट बाहर,
ये कितना आएगा, आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू आई ट्रांसमिटेड। ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करें तो, आई नॉट बाई 4 आ गया, आई ट्रांसमिटेड। तो परसेंटेज बाहर निकलने का मतलब क्या होता है, जो बाहर निकला और जो इस शुरुआत में था कितना आ गया, आई 1/4 आ गया, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज में आ जाएगा, विच इज 25%। इतना बाहर निकला लाइट का इंटेंसिटी। बोल, डाउट क्लियर बीच सबको? में आई कैसे लेके आया? क्या कह रहे हो? ये बीच में I0/2 कैसे लेके आया? मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया अभी तक। ये वाली थ्योरी पे थे आप? ये कनेक्शन चला गया था ऊपर जब मैं बता रहा था। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों स्लीट जो है वो एक साथ क्रॉस में रखा हुआ है कि अलग अलग रखा हुआ है। पहले क्रॉस में रखा था, फिर उसने कहा कि नहीं यार मजा नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा ऐसे, तो उसने घुमा दिया फिर 45 डिग्री। क्रॉस में भी 45 क्रॉस डिग्री में रखने के बाद उसने और घुमा दिया 45 डिग्री। लेकिन उसने घुमा दिया। सर क्रॉस मतलब यानी कि थीटा 90 है? हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे तो 45 होगा ना अभी। ऐसे रोटेट करने के बाद। हाँ, हजम नहीं हुई के बाद? नहीं, हजम कराते हैं, रुको। ऐसा था कुछ, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे थी पहले, ऐसे थे ट्रांसमिशन एक्सिस, ऐसे थी इस तरह से, तो लाइट्स ब्लॉक हो रही थी। इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे थी लाइक दिस, दूसरे वाले की ऐसे थी, तो ब्लॉक लाइट हो जाएंगी ब्लॉक। फिर क्या किया, इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया इसने, ऐसा कर दिया 45 डिग्री घुमा दिया, तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, तब ये इससे कितना निकलेगा बाहर, I0/2। अब जब इस पे पड़ेगा तो लाइट ऐसे गिरेगी, कितना एंगल है 45 डिग्री, तो इससे बाहर निकला तो कितना निकला, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 45। बोलो समझ में आया? समझ में आ। ठीक है, ये करना था। तो ये हो गया। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन किधर गया, ये गायब हो गया। पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 30, 41 पे 30 करो उसको। यस, OWs। So 45. कैसे? Two polarizing plates have polarizing direction parallel so as to transmit maximum intensity of light. Through what angle must either plate be turned if the intensity of the transmitted beam is to drop by
हाफ। सर वो आई वाला फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं ना, शायद वो I/2 इक्वल्स ये टू आई। ये टू पोलराइजिंग प्लेट्स कह रहा है, हैविंग पोलराइजिंग डायरेक्शन पैरेलल, two polarizing plates, polarizing direction parallel, so as to transmit maximum intensity of light. Through what angle must either plate be turned if the intensity of transmitted beam is to drop by half? सर इनिशियली आई नॉट बाय 2 था, हमें आई नॉट बाय 4 प्रोड्यूस करना है। यस नहीं, सर। ऐसा किसने कहा? हाँ इनिशियली आई था, लास्ट में आई नॉट बाई 2 प्रोड्यूस करना है। नहीं सर, उसने कहा ट्रांसमिटेड बीम की ड्रॉप करनी है। यस सर। ट्रांसमिटेड बीम हाँ तो मतलब जो आखिरी वाली ना? हाँ 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 तो शुरुआत में 2 प्लेट तो हाँ तो आएंगी ना सर, रास्ते में। हाँ तो सर जब वो 2 प्लेट आई थी तो आई नॉट बाय 2 तो हो गई, हो गई उसके बाद पहले हमें और आई उससे नॉट, पहले से। हाँ फिर हमें उसके बाद और घटानी है, उसने कहा उसकी भी आधी कर दो, ये बोल रहा है। ऐसा कैसे कहा? सर क्वेश्चन में ये लिखा है। यही कह रहा है क्या? इंग्लिश मेरे को समझ नहीं आ रही। हाँ सर यही कह रहा है हमारे साथ। यही कह रहे हैं। सही कह रहे हो आप। हाँ टच छूट गया इंग्लिश का काफी टाइम से। जब पैरेलल थी, ठीक है आप समझ ही गए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाफ ट्रांसमिट कर दे वो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कोई। सर तो मुझे ये तो समझ नहीं आया क्वेश्चन। नहीं आया। तो two polarizing plates have polarizing direction parallel so as to transmit maximum intensity of light. ठीक सर है, इस क्वेश्चन में पहले ओरिएंटेशन ही समझ नहीं आया, कहाँ पे किया हुआ है। राज बोल रहे हैं? यस सर, यस सर। चलो कोई तो मेरे को मिला मेरे साथ का। चलिए देखते हैं, आया तो मुझे भी नहीं था, आई वॉज प्रिटेंडिंग। तो देखिए क्या होगा। ऐसा कुछ करेंगे यहाँ पे भाई, इनकी डायरेक्शन ना ऐसे थी, पैरेलल ऐसे थी, शुरुआत में ऐसे थी, तो लाइट जाती थी ये आई नॉट, तो यहाँ से आई नॉट बाई 2 निकल गई, तो भाई यहाँ से भी फिर आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल रखे हुए थे, है ना। मैक्सिमम यही तो निकल रही है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या बाहर निकल के दिखा दो आई नॉट बाई 2, एक बार अगर पोलराइड से गुजरी है तो आई नॉट बाई 2 तो हो ही जाती है, तो आपने इसको फिर से पैरेलल रख दिया तो आई नॉट बाई 2 निकल गया, तो ये मैक्सिमम है। बात नहीं, इस बात को नहीं मानते हो? ये मैक्सिमम है कि नहीं? आई नॉट बाई 2। थ्रू व्हाट एंगल मस्ट आइदर प्लेट, अब कह रहा है कि किसी भी प्लेट को मैं घुमा लूं, आइदर प्लेट, जिसको घुमाना घुमा लो। Through what angle must either plate be turned if the intensity of the transmitted beam is to drop by half? अब ये जो पहले निकलता था, अब ये आधा निकले, आई नॉट बाई 4 हो जाए, तो कितने से घुमाऊं उसको मैं? तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कितना आ रहा था? आई नॉट आ रहा था, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे बराबर आई नॉट बाई 4 लिखोगे, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा? थीटा बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको घुमाना पड़ेगा फर्दर, और समझ में आ गई बात? यस सर। सर मैं एग्जांपल 30 देख रहा था, पेज नंबर 40 पे। ओह, तो मैं अकेला रह गया मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर, आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। प्रोड्यूस कैसे करते हैं भाई पोलराइजेशन, ये तो हमने सवाल देख लिए कि कैसे इंटेंसिटी के बारे में हम बता सकते हैं जब लाइट पोलराइजर से पास होती है। तो हम इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय व्हिच वी कैन प्रोड्यूस द पोलराइज्ड लाइट? तो वेज टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड, म्यूट कर लो, अरे यार कुछ क्या नहीं कर रहे हो कर पूरी। रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो बताओ?
ways to produce polarized light. Ways to produce polarized light. How to produce the polarized light? There are different ways by which we can do it. So first one is scattering. Scattering पहला तरीका है हमारा, इसको देखते हैं. स्कैटरिंग में क्या होगा कि मान लो कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है यहाँ पे और लाइट जा रही है इसकी तरफ. सपोज लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स इट, ऐसे जा रही है. तो ये लाइट कैसी है? ये अनपोलराइज्ड लाइट है. दिस इज हाउ इट इज ड्रॉन. ऐसे बना लेते हैं इसको, ऐसे जा रही है. ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट मैंने बना ली इस तरह से. कोई सन से जा रही होगी, भाई सन वन रखा होगा यहाँ पे. ठीक है, सन रखा हुआ है तो यहाँ जा रही है लाइट इस तरह से. तो क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? तो इसके 90 डिग्री में, इस डायरेक्शन के 90 डिग्री में, यानी कि इसके अराउंड यहाँ पे आप क्या देखेंगे? यहाँ पे यू विल सी कि यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो ऐसे निकल जा रही है. बताओ ये कैसी लाइट है? पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है? सर पोलराइज्ड. पोलराइज्ड है. एक ही तो पोल है इसमें, डॉट वाला. बस डॉट वाले का मतलब एरो आपकी तरफ होगा. ये मीनिंग हो गया इसका, पोलराइज्ड. तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही पोलराइज्ड मिलती है. तो कैसा? ठीक है, इसके किसी भी प्लेन में चले जाओ आप. यहाँ परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है, आपके फेसिंग की तरफ हो सकता है. तो ऐसे पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है. सिंपल तरीका. यानी ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है, वो देखेगा तो उसको ऐसा प्लेन दिखेगा, पोलराइज्ड लाइट दिखेगी उसको. ठीक है, तो ये पहला तरीका था, सिंपल सा. देखो कुछ नहीं था इसमें. सेकंड इज बाय रिफ्लेक्शन. सर हाँ जी बोलो. सर एक बार स्कैटरिंग वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो. स्कैटरिंग वाला, अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट जाती है इस तरह से, ये अनपोलराइज्ड लाइट जाती है और ये पार्टिकल है, अनपोलराइज्ड लाइट है ये, और बीच में रखा हुआ है यहाँ पे पार्टिकल. ये पार्टिकल है. तो पार्टिकल क्या करता है? लाइट को स्कैटर कर देता है. पार्टिकल स्कैटर्स दी लाइट. तो ये लाइट ऐसे जाएगी तो ये पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में लाइट को स्कैटर करेगा. लाइट इधर भी जाएगी, लाइट इधर भी जाएगी, लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी. पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब आप लाइट को देखेंगे तो वो पोलराइज्ड लाइट होगी. उसका जो वाइब्रेशन होगा एक ही प्लेन में होगा. ठीक है, तो ये मीनिंग है स्कैटरिंग से पोलराइजेशन को ऑब्टेन करना. नाउ सेकंड कम्स इज बाय रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन से कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? मान लो कि लाइट ऐसे आ रही है और ये है अनपोलराइज्ड लाइट. ये है अनपोलराइज्ड लाइट. दिस इज अनपोलराइज्ड. है. नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर इज, जब जैसी लाइट यहाँ पे आ रही है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइट हो जाएगी रिफ्रैक्ट. लाइट हो गई यहाँ पे रिफ्रैक्ट. ठीक है, और लाइट होगी यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगी. एक जगह सारे काम हो रहे होते हैं. लाइट ऐसे जा रही होगी तो ये रिफ्लेक्शन हो गया है. ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया. तो एक पर्टिकुलर एंगल होता है, यानी आप उस सिचुएशन का वेट करो, इस लाइट के एंगल को बदलते रहो. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इस लाइट के एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंटिन्यूअसली बदलते रहो. ये आप कर सकते हो. भाई लाइट किस एंगल पे फेंकनी है ये तो आपके हाथ में है. तो ठीक है, आप इस एंगल को बदल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के एंगल को बदल रहे हैं. तो साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल भी बदलता रहेगा. जिसको बदलोगे तो ये एंगल भी बदलता रहेगा बीच में. तो जब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा,
जब 90 डिग्री हो जाएगा तब रोक देना अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और कहना इस एंगल को क्या, आईपी एंगल कह देना। उस वक्त जैसे ही इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए आप रोक देना और उसको आईपी एंगल कह देना। तो अगर ये आईपी है तो ये भी क्या होगा, ये भी आईपी होगा, दोनों आईपी हो जाएंगे। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आर हो गया, रिफ्रैक्शन एंगल। तो नाउ व्हाट विल यू से, आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री कहेंगे। एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर 180 डिग्री, तो आईपी प्लस आर हो जाएगा 90 डिग्री। ये पहला आपको ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ, ऑब्टेन हुआ ये वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो होता क्या है, ऐसा क्या कम चमत्कार होता है, जब इनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो जाता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो पोलराइज्ड मिलती है आपको, पोलराइज्ड। देखो ये पोलराइज्ड है, ये पोलराइज्ड मिली, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पोलराइज्ड, तो रिफ्लेक्ट ये है पोलराइज्ड। और जो अंदर चली गई है रे वो पार्शियली पोलराइज्ड है। पार्शियली का मतलब कुछ में तो अनपोलराइज्ड है, कुछ में पोलराइज्ड है, कुछ में अनपोलराइज्ड है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल पोलराइज्ड, पार्शियल पोलराइज्ड। तो ये होता है, ये किस एंगल पे होता है, इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या फिर इसको कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स एंगल। ये ब्रूस्टर ने ढूंढा था तो अपना नाम अटैच कर देता है, और इस एंगल पे क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो चुकी है इसलिए इसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो वी हैव ऑब्टेन्ड दिस कंडीशन, आईपी प्लस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो जब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे रेयर मीडियम है, म्यू रेयर इनटू tan और यहाँ पे साइन ऑफ आईपी इज इक्वल्स टू म्यू डेंसर साइन ऑफ आर, ये हो गया। एंड वन मोर थिंग विच यू कैन राइट, साइन आर को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 90 माइनस आईपी, ये लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, म्यू डी इंटू कॉस आईपी, ये हो गया, ये है साइन आईपी, ये है म्यू आर। सो यू विल सी tan ip is equals to what, mu d by mu r, ये मिल गया। तो दिस इज द एंगल, ये है वो एंगल जिसको कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। यहां से निकाल सकते हो आप आईपी एंगल को बहुत इजीली, इट इज tan इनवर्स ऑफ mu d by mu r। if mu r is equals to 1 यानी कि एयर है तो ब्रूस्टर्स एंगल क्या हो जाएगा, tan inverse of simple mu of the other medium for air, ठीक है। तो this is by reflection, this is by reflection, is it clear? ऐसे करना है। समझ में आ गई कहानी? तो 90 डिग्री एंगल कर दो आप रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में, बस इतना करना है, आपको मिल जाएगा पोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्टेड वाले में, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और in above since refracted light is partially polarized,
Therefore, to make it polarized, we put series of mediums, that is ऐसे लगा देते हैं हम। लाइट गई इस एंगल पे, ये तो हो गया पोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड बच गया, थोड़ा सा इसमें है, थोड़ा सा ऐसे रह गया। तो लास्ट में आप ये देखेंगे जो लाइट निकलेगी यहां से फाइनली, हर बार रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, यहां रिफ्लेक्शन होगा, तो फाइनली आप देखेंगे ये पूरा का पूरा ऐसा हो चुका होगा, कंप्लीट बाहर आ चुका होगा। जो भी इसमें छोटे मोटे रह गए थे दाने, वो सब बाहर निकल जाएंगे रिफ्लेक्शन में। ठीक है, इसको कहते हैं डाइक्रोइज्म। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइक्रोइज्म। इस प्रोसेस का नाम है ये, भाई डाइक्रोइज्म कहते हैं। इस तरह से आप अगर पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये कैसी है? प्लेन पोलराइज्ड है, समझ रहे हैं? प्लेन में है ना, ये प्लेन पोलराइज्ड है, ये परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड है। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज डाइक्रोइज्म। तो ये हो गया हमारा तरीका पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने का, कि पोलराइज लाइट कैसे प्रोड्यूस हो जाती है। तो सारे ही तरीके हमने इसके देख लिए, इसमें अब कुछ नहीं बचा है। तो पोलराइजेशन यही खत्म हो जाता है। तो दिस फिनिशेस द पोलराइजेशन वाला पार्ट हमारा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। जो डॉपलर इफेक्ट जो हमारा पहले 2-3 पन्ने में दिया हुआ है, शायद से स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ज्यादा पास दूर नहीं है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब डॉपलर इफेक्ट कैसे होगा? नेक्स्ट इज डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्या है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट? हमको ये बात देखनी। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सपोज ये स्टार है कोई, या कोई भी सोर्स है, लाइट सोर्स है यहाँ पे हमारे पास, लाइट सोर्स है। ये लाइट एमिट करता है वेवलेंथ की ऐसे। ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ऑब्जर्वर। तो जितनी लाइट इसने एमिट करी, जितनी लाइट इसने लैम्डा एक्चुअल एमिट किया, इसने वही सीन भी किया। रिसीव्ड भी कितना है? लैम्डा रिसीव्ड, रिसीव भी कितना हुआ? उतना ही रिसीव हुआ है इसको, क्योंकि दोनों यहाँ पे रेस्ट में थे, रुके हुए थे। वो लाइट फेंक रहा था, ये लाइट को देख रहा था। तो जो लाइट फेंकेगा वही लाइट ये देखेगा। ठीक है, ओके फाइन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ व्हाट आई डिड इज, मैंने इस लाइट सोर्स को चला दिया, इस लाइट सोर्स को आगे बढ़ा दिया कि चलो अब तुम। तो लाइट सोर्स को आगे बढ़ाया विद अ सर्टेन वेलोसिटी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, आगे बढ़ाया। जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो व्हाट विल हैपन? डोंट यू थिंक कि लैम्डा कम हो जाएगा? क्योंकि आप आगे बढ़ करके फेंकोगे लाइट को। अब पहले लाइट आप बैठे बैठे रिलीज कर रहे थे ऐसा लैम्डा, जब आगे भाग के रिलीज करोगे तो क्या होगा? ये श्रिंक हो जाएगा ऐसे। ऑब्जर्वर वही है, अभी भी रेस्ट पे है। तो लैम्डा ये एक्चुअल था, यहां पे लैम्डा क्या हो गया? अपेरेंट। लैम्डा अपेरेंट हो गया, ये लैम्डा एक्चुअल तो वो था ना, अब अपेरेंट हो गया ये। यही तो रिसीव करेगा अपेरेंट, लैम्डा अपेरेंट रिसीव करेगा ये। तो बताइए लैम्डा अपेरेंट कम है ज्यादा है ऊपर वाले से? तो लैम्डा अपेरेंट एक्चुअल से कम है ना, इट इज लेस देन लैम्डा एक्चुअल।
बिल्कुल जी कम है। तो अब आप इसको देख के क्या कह सकते हैं, विबग्योर लिखो, राइट डाउन विबग्योर ओवर हियर, राइट डाउन विबग्योर ओवर हियर। सो लिखते हैं इसको विबग्योर, विबग्योर लिखा। अच्छा मान लो भाई पहले लैम्डा एक्चुअल ये था से, ये लैम्डा एक्चुअल था से, कह मान रहे हैं हम लोग है ना, कह रहा हूं मैं ऐसे कह रहा हूं। अच्छा एक्चुअल वाला ये था, जब ये सोर्स भागने लगा, जब सोर्स भागने लगा तो जो लैम्डा है रेड की तरफ भागा या ग्रीन की तरफ या वॉलेट की तरफ भागा, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा अगर इस तरफ जाऊंगा मैं तो लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इस तरफ जाने से इंक्रीज करेगा। हमारा लैम्डा क्या हुआ है ऊपर वाले केस में, कम हुआ है ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, यानी किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है या राइट में, लेफ्ट में किया है। तो लेफ्ट में कौन पड़ा हुआ है, ब्लू, ब्लू हो गए, इंडिगो हो गए, वॉलेट सब एक ही फैमिली में आते हैं ना, ब्लू वाली सब नीले ही दिखते हैं ये, ठीक है, सब नीले जैसे ही है, ये नीले के ही अलग अलग फॉर्म है। तो क्या कहेंगे हम, ब्लू शिफ्ट, क्या कहेंगे, ब्लू शिफ्ट। अगर लैम्डा कम हो गया तो ब्लू की तरफ नहीं जा रहे हम, तो इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट। इसको क्या कहते हैं, जो हमारा एक्चुअल लैम्डा यहाँ पर आया है अपेरेंट यहाँ पे आ गया, अब ऊपर वाले केस में इस तरफ शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, तो क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ब्लू शिफ्ट का मतलब यही है कि अब आप किस तरफ जा रहे हो, नीले की तरफ जाना शुरू कर दिया आपने, तो ब्लू शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ब्लू शिफ्ट कब होता है, ब्लू शिफ्ट कैसे याद रखोगे, नोट टिप, टिप टू रिमेंबर, टिप टू रिमेंबर, कैसे याद रखेंगे इस बात को, आप ऐसा लिखेंगे ए बी लिख देना बस। तो अप्रोच अगर हो रहा है, अगर अप्रोच हो रहा है तो ब्लू शिफ्ट होगा, देख लो, लाइट सोर्स अप्रोच कर रहा है या कोई भी अप्रोच करे किसी को, ब्लू शिफ्ट होगा। अप्रोचिंग के केस में ब्लू शिफ्ट, अप्रोचिंग है तो ब्लू शिफ्ट है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात, अप्रोच होगा तो ब्लू शिफ्ट आएगा, ठीक है। ब्लू शिफ्ट आ गया मतलब लैम्डा कम हो गया, ओके। एक और केस लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कि मान लो अप्रोच ना कर रहा होता, दूर जा रहा होता, तो क्या होता, मान लो लाइट सोर्स अब दूर जा रहा है, यह है लाइट सोर्स, अब ये भागना शुरू करता है उल्टा, इधर जाता है, वी सोर्स इन दिस डायरेक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन, जब पीछे जाएगा तो लैम्डा बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा लैम्डा, ऑब्जर्वर ये रहा, तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, लैम्डा अपेरेंट क्या हो गया अब, इट इज मोर देन लैम्डा एक्चुअल जो कि सोर्स रिलीज करता था। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे भाई, विबग्योर वाले खाने में कहां जाएगा ये, विबग्योर वाला अगर बनाए हम बॉक्स और लिखें यहाँ विबग्योर, तो ये रिलीज हो रहा था, ये एक्चुअल था, तो लैम्डा बढ़ गया है, तो लैम्डा बढ़ गया यानी कि लैम्डा यहाँ इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे अपेरेंट वाला इधर आ गया, लैम्डा अपेरेंट इधर आ गया, तो क्या कहेंगे इसको हम, रेड शिफ्ट कहेंगे, रेड की तरफ शिफ्ट हो गया लैम्डा, रेड शिफ्ट, दिस इज रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट कब होता है, जब लैम्डा बढ़ता है, मतलब लाल की तरफ जा रहे हो आप, लाल की तरफ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा बढ़ते हुए की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो ये आ गया ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट। अच्छा, the change in wavelength due to approach और रिसेशन, अप्रोच होता है और दूसरा क्या हो रहा है, रिसीड कर रहा है, अवे जा रहा है, अप्रोच और अवे कह लो, is given by following relation, is given by following relation, वो कहते हैं
कि जो भी हो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा एक्चुअल बराबर वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला है। इसको आप डेल्टा एफ भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंज अगर निकालना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूला है, सब कंबाइंड है ये फॉर्मूला आपस में, ठीक है। तो ये काम किया जा सकता है बहुत आसानी से। अब समझ में आ गया आपको गेम। यहां से आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कम या ज्यादा तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे। चलिए एक सवाल देखते हैं, आप छुपा के करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 8। कम ऑन डू इट, छुपा लीजिए एग्जाम्पल को, कीजिए इसको, डू इट। सही कर लिया। अपने आप से संतुष्ट रहना है क्योंकि आंसर तो यहाँ दे ही रखा है। हाँ सर, अपने आप से करा था। बस अपने आप से संतुष्ट रहना चाहिए कि हाँ समझ में आ गया सर। तो गैलेक्सी अप्रोच कर रही है या क्या कर रही है, शोज ब्लू शिफ्ट, इसका मतलब लैम्डा कम हो रहा होगा। तो एट व्हाट वेवलेंथ सोडियम लाइन जो रिलीज कर रहा था गैलेक्सी 589 का, वो कितना ऑब्जर्व होगा। 589 वाली वेवलेंथ कितनी ऑब्जर्व होगी गैलेक्सी अगर मूव कर रही है तो इतने से, वही वेवलेंथ कितना ऑब्जर्व होगी हमको, तो कम होगा कि नहीं होगा। 589 से आंसर कम ही आना चाहिए क्योंकि ब्लू शिफ्ट हो गया है इसका। तो कम कितना करेंगे, डेल्टा लैम्डा निकाल लो, उसको घटा दो उसमें से 589 में से। बोलो राज बहादुर, समझ में आया। यस सर, आ गया। गुड, ठीक है। तो ये था डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। कुछ नहीं है, ऐसे सवाल आते हैं इसमें, यही कमजोर कमजोर से सवाल है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, द एंड्स ओवर हियर। अच्छा ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे यहां पे, एक सेकेंड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, मैं एक छोटा सा हेडिंग है उसको डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि टाइम जितना है उस हिसाब से हेडिंग काम की है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट यहां मैं डिस्कस कर लेता हूं।
नेक्स्ट क्लास नहीं ले रहे हो फिर? क्या? नेक्स्ट क्लास? नहीं, नेक्स्ट क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं। कल मैं 2 क्लास ले लूंगा, आज नहीं ले रहा हूँ। कल जो सुबह होंगी ना, आपको 2 क्लास में मर्ज का टाइम टेबल दे दूंगा। सुबह सुबह रहेगा वो, ज्यादा सुबह भी नहीं है, ठीक ठाक। अभी टाइम टेबल नहीं आया, वो मोबाइल में वही देख रहा था जब मैं अभी आपको कह रहा था ना कि रुको, तो टाइम टेबल ही देख रहा था। तो अभी आने सर वाला अभी है। ले लो, कल प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से। अभी एकदम से रैंडम प्लान नहीं बना सकता मैं, क्योंकि सुबह सही रहेगा कल, ठीक है? क्योंकि जो दूसरा बैच है उसकी बॉटनी क्लास एकदम खाली हो रही है, तो ठीक है सुबह सुबह हो जाएगा भाई काम। डाउट या एक्स्ट्रा क्लास? एक्स्ट्रा क्लास कल, क्या हुआ? कल एक्स्ट्रा क्लास है, वो डाउट नहीं है, ठीक है? वो टाइम टेबल भेज दूंगा आपको मैं, आ जाएगा। तो ये देखिए, एक बात मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे कि व्हाइट लाइट अगर भेजी आपने, क्या भेजा? व्हाइट लाइट भेजी, व्हाइट लाइट भेज रहे हो आप। अगर व्हाइट लाइट भेज रहे हो तो सेंटर पे क्या चीज ऑप्टेन होगी? YDSC में है ये स्लिट्स S1 और S2 हैं, सेंटर पे क्या ऑप्टेन होगा बताओ? CBF। सेंटर पे तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर CBF पे प्रेफरेंस। ऑब्जर होगा। ये होगा CBF, बिल्कुल CBF ऑप्टेन होगा एट द सेंटर। CBF पे व्हाइट स्पॉट आएगा। व्हाइट क्यों आएगा बताइए? व्हाइट क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्या कारण है व्हाइट आने का? आपने सर वेबक्योर लिया है स्ट्रक्चर में, तो स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी वाइट की नहीं, होती है। ऐसा नहीं कहेंगे। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो भी कलर होगा, जो भी कलर यहाँ पे आके मिलेगा, उसका पार्ट डिफरेंस क्या होगा बताओ? यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा कि नहीं? 0। जो भी लाइट होगी, जो यहाँ से निकलेगी, जो यहाँ से निकलेगी, यहाँ जो पहुंचेगी, उसका पार्ट डिफरेंस 0 होगा। यानी कि सभी की सभी लाइट का यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, और सभी लाइट अगर अपने मैक्सिमा पे हैं तो विबग्योर के सभी कलर अगर अपने मैक्सिमा पे हैं तो सब मिलकर के क्या दिखाएंगे? व्हाइट ही तो दिखाएंगे, बिल्कुल, ठीक है? इसलिए व्हाइट है यहाँ पर, बिकॉज एवरी कलर, फॉर एवरी कलर, फॉर एवरी वेवलेंथ, फॉर एवरी wavelength, for every wavelength, delta x equal to 0 at CBF, at CBF. Therefore, maxima of all colors obtained, therefore white light, therefore white light. तो वाइट ये भी तो जब सारी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे होंगे तो ये ऑब्वियस है ना कि डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। डेल्टा एक्स 0 हुआ तभी सारी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे आई। क्या बात कर रहे हो? मुर्गी अंडा है, अंडा पहले आया, ऐसी बातें कर रहे हो आप। वो तो सर आज तक समझना हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 हुआ तब इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई है कि नहीं? तभी तो ओवरलैप किया है। आप कह रहे हो इंटेंसिटी मैक्सिमम तब डेल्टा एक्स 0 हुआ, ऐसा नहीं करते। सर इसमें फिर इंसिडेंट व्हाइट लाइट है ना? हाँ, ये व्हाइट लाइट है, ये इंसिडेंट व्हाइट लाइट है। ओके सर। ये व्हाइट लाइट जा रही है तो यहाँ सफेद आ गया पूरा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट, सबसे पहले कौन आएगा? इसके बाद क्या आता है बताइए? इसके बाद डार्क आता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तो सर ऐसा भी हो सकता है क्या फिर कि डेल्टा एक्स 0 नहीं होगा लेकिन फिर भी हमें व्हाइट लाइट दिखेगी? डेल्टा एक्स 0 तो होगा ही ना यार, रास्ता देखो ना, यहाँ से जो भी लाइट आएगी ऐसे जाएगी, यहाँ से जो लाइट ऐसे जाएगी। नहीं, और क्या फिर चाहिए? मैं सेंट्रल ब्राइट पे तो होगा, मतलब ऐसा भी कोई फिनोमेना हो सकता है कि फिर हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे ना बन करके कहीं और भी व्हाइट आए। नहीं, कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं भी हो सकता है ऐसा, सिर्फ सेंटर पे ऐसा होता है। कोई कहीं ऐसा और नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा। मुझे सर ये बात समझ में नहीं आ रही ना कि मतलब अगर हम कहते हैं कि ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि यहाँ डेल्टा एक्स 0 होगा, ये बताओ आप। हाँ, ये यहाँ सफेद आएगा, बात समझ में आ गई। हाँ,
ठीक है, अब देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा आपको। मैंने बताया है नहीं, आप पहले समझने की कोशिश कर रहे हो, मैं बता तो दूं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आएगा? मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा, जो भी आता है मिनिमा ही तो आता है, उसके बाद मैक्सिमा आने की बात होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मिनिमा। अच्छा, मिनिमा किसका आएगा पहले? सर मिनिमा का फॉर्मूला लिख लो पहले। कितना दूर होता है मिनिमा, बताएंगे जरा? मिनिमा कितना दूर होता है? फर्स्ट मिनिमा कितना दूर होता है? फर्स्ट मिनिमा हाफ लैम्डा डी लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट मिनिमा y जो आता है वो क्या होता है? हाफ लैम्डा टी बाय डी आता है कि नहीं? ये आता है। पहला मिनिमा आ गया। सबसे पहले किसका आएगा? ये कौन से कलर का सबसे पहले मिलेगा? सबसे पहले का मतलब जिसका y सबसे कम होगा। यहां से चलूं तो मैं, किसका होगा वो? सबसे पहले मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा विल बी ऑब्टेन्ड ऑफ वायलेट, मिनिमा विल बी ऑफ वायलेट कलर, इसका होगा वायलेट कलर का मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ इज लेस देन, सबसे लेस ही है, सबसे कम है। अच्छा, यानी सबसे हम यूं कहेंगे कि वायलेट नहीं मिलेगा, यानी कि पहला जो मैक्सिमा मिनिमा जो आया है, मिनिमा जो पहला मिनिमा आया है वो वायलेट का आया है, यानी कि इस जगह पर, यानी कि y इज इक्वल टू हाफ लैम्डा v d बाय d at y is equal to this, you will not see violet color। बात सही है? अच्छा, यानी कि बाकी सब कलर होंगे, दैट इज बाकी सब कलर होंगे, बस यही नहीं होगा उस जगह पर, क्योंकि मिनिमा किसका आया है? भाई वॉयलेट का आया है ना, बाकियों का तो नहीं आया, यानी बाकी अभी वेट कर रहे हैं, ऊपर जाके आएगा हमारा, तो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ तो वॉयलेट का आया है सर। बाकी कलर क्या कहेंगे? बाकी कलर तो ये कहेंगे ना, भाई मेरा नहीं आया, थोड़ा बहुत आया होगा मेरा, लेकिन पूरा मिनिमा नहीं आया, एग्जैक्ट मिनिमा नहीं आया बाकी कलर्स का। बाकी कलर्स कुछ ना कुछ अभी हैं, देयरफॉर व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर में से सर वहां पे रेड आएगा, आपने वॉयलेट लिख दिया। कहाँ पे? So you will not see violet color. You will not see violet color, सही तो है। So lambda भी तो दिखेगा ना। मिनिमा की बात कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, अंधकार आएगा उस कलर का। सबसे पहले मिनिमा आएगा, तो मिनिमा सबसे पहले किसका आएगा? वॉयलेट का आएगा ना। वॉयलेट का। आउट ऑफ ऑल द मिनिमास फर्स्ट मिनिमा विल बी ऑब्टेन्ड ऑफ वॉयलेट, यानी उस जगह पर, जिस जगह पे आप वाई पे खड़े हो जाएंगे, वहां पे क्या कहेंगे, किस क्या क्या कह सकते हैं दावे से कि यहाँ वॉयलेट कलर नहीं होगा? बाकी कलर तो होंगे ना फिर। बाकी कलर होंगे, यानी कि व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर में से अगर आप माइनस कर देते हैं, ये माइनस है, माइनस कर देते हैं वॉयलेट कलर, हटा दो जरा वॉयलेट कलर, तो क्या दिखेगा आपको? वॉयलेट हटा दो तो आपको रेडिश व्हाइट दिखेगा, रेडिश व्हाइट कलर दिखेगा। वॉयलेट हटा दिया ना आपने, तो कहीं ना कहीं आपको रेडिश वाला इफेक्ट आ जाएगा, रेडिश व्हाइट दिखेगा वहां पे। समझ रहे? जैसे सूरज जब डूबने वाला होता है, डूब नहीं रहा होता है, थोड़ा और ऊपर होता है, ठीक है, 60 डिग्री पे मान लो सन, तो आपको थोड़ा थोड़ा लाल का टिंज भी आएगा और व्हाइट टिंज भी आएगा। 12 बजे एकदम व्हाइट दिखेगा सन आपको, जब डूबने वाला होगा ना थोड़ा सा ऊपर 4-5 बजे करीब, उसको देखना सर, उसमें लाल लाल दिखेगा और व्हाइट भी दिखेगा, तो उसको कहते हैं रेडिश व्हाइट, ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। ये रेडिश तो है, लेकिन व्हाइट क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज अभी इंडिगो थोड़ा बहुत होगा, वॉयलेट भी थोड़ा बहुत होगा, वो वॉयलेट, वो कौन सा कह रहा हूं, ब्लू भी थोड़ा बहुत होगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं व्हाइटिश टिंज है, लेकिन बढ़ोतरी ज्यादा किसकी हो गई? दूसरे कलर ज्यादा चमकने लगे, रेडिश वाला, तो रेडिश टिंज आ जाता है। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट? ये हो जाएगा, यानी कि इसके बाउंड्री पे क्या दिखेगा आपको? यहाँ बाउंड्री पे क्या दिखेगा? फर्स्ट मिनिमा जो आएगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा? व्हाइट की बाउंड्री क्या होगी? जब व्हाइट की बाउंड्री देखोगे तो किससे दिखेगी आपको? ऐसा दिखेगी व्हाइट की बाउंड्री, रेडिश। ठीक है, व्हाइट की बाउंड्री रेडिश दिखेगी। क्यों क्यों रेडिश दिखी? क्योंकि इसके बाद हम मिनिमा की बात कर रहे थे, सेंटर पे तो आ गया ब्राइट, उसके बाद मिनिमा की बात कर रहे थे, तो मिनिमा वॉयलेट का आ गया,
वॉयलेट हटा दो वहां से, जब वॉयलेट हटा देंगे तो क्या दिखेगा, रेडिश दिखेगा इफेक्ट। तो रेडिश बाउंड्री हो जाएगी यहाँ पे इसकी, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं सबको, बताओ। यस एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, ये होगा व्हाइट लाइट डिवॉइड ऑफ वॉयलेट कलर गिव्स रेडिश व्हाइट, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अच्छा, जब रेड का मिनिमा आएगा, जब रेड का मिनिमा आएगा तो क्या होगा, वहां पे रेड नहीं होगा, रेड का मिनिमा तो आएगा ना ऊपर जाके, तो यहाँ पे कौन सी लाइट दिखेगी आपको, ब्लूइश इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे रेड का मिनिमा होगा, रेड के मिनिमा, रेड का मिनिमा यहाँ आएगा। यहाँ किसका मिनिमा था, यहाँ था वॉयलेट का मिनिमा, तो वॉयलेट का मिनिमा इसका मतलब बाकियों का नहीं है, जब बाकियों को मिलाओगे तो रेडिश दिखेगा। यहाँ रेड का मिनिमा है तो यानी रेड नहीं है तो फिर ब्लूइश दिखेगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। कल मिलेंगे हम लोग, डिफ्रैक्शन करेंगे, डिफ्रैक्शन खत्म कर देंगे कल, और दूसरी क्लास में हम एंटर कर जाएंगे और हम डुअल नेचर पे आ जाएंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कल तक आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो।